पिछला दिन आपको sp हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था, उसका एग्जाम्पल बताया गया था। फिर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का वो शेप बता दिया गया था, एग्जाम्पल बताना बाकी है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या बनाने दिए थे? देखें क्या था। अच्छा, 15-16 वो जो बनाने दिए थे, हम ये बोल देते हैं SO4 2 माइनस sp3 भी जीरो लोन पेयर शेप टेट्राहेड्रल आया होगा। शेप इसका ऐसे बनेगा। CO3 2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 भी जीरो लोन पेयर आएगा, शेप ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, शेप ऐसे बनेगा। जिसको उतारना हो छटपटा के उतार लेना। हाइब्रिडाइजेशन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का आया होगा sp2 विथ वन लोन पेयर, शेप आया होगा एंगुलर। ये शेप बना होगा। SO3 का sp2 भी जीरो लोन पेयर आया होगा, शेप ट्राइगोनल प्लेनर आया होगा। XCF4 का sp3d2 आया होगा विथ टू लोन पेयर, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। XC बीच में रहेगा, टू लोन पेयर आएगा। जेनन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, शायद आप यहां गलती कर दी है। दो लोन पेयर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, शेप ऐसा होगा। CHCl3 का, CH2Cl2 का, CH3Cl का, इस तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी जीरो लोन पेयर होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा। क्या सर? क्या सर? क्या? कुछ हो सर? नहीं, इस तीनों का sp3 छोड़ के कुछ नहीं आएगा, लोन पेयर जीरो होगा। आप घर पर जाके एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, टेट्राहेड्रल शेप में कहीं भी किसी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 विथ वन लोन पेयर, शेप आएगा पिरामिडल। PH3 का भी सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम। NCl3 का भी एग्जैक्ट सेम। हो गया क्या? बस इतना ही था? एगो और था, क्या था एगो और? चलिए आगे देखिए। पिछले क्लास में आपको sp हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था, उसका ओवरलैपिंग बताया गया था, एग्जाम्पल बताया गया था। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, खाली उसका एग्जाम्पल नहीं बताया गया था, एग्जाम्पल अब होगा। चलिए साथ साथ लिखिए तो। चलो हम यहीं शुरू से करते हैं। बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होता है, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है? तीन। तीनों एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर भागता है? 120 120 पर। याद कीजिए, कल कुछ इसी, कल कुछ ऐसा ही ना बनाया गया था। ये दिखाया गया था 120 डिग्री एंगल। ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। BCl3। चलो साथ साथ लिखो हमारे साथ साथ, तो साथ साथ लिखना, रुकेंगे नहीं हम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के बाहरी कक्षा में तीन। तीन चारे को आदमी जानता है रे, मुंह से बोली नहीं निकलता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5।
पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 3, तो बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन ना हुआ, तो 3 सत्या 21 24, ऑक्टेट बोलो। 24/8, 8 या 24, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर 0, लोन पेयर 0। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना? 3 + 0 यानी 3। तो इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 विथ 0 लोन पेयर। शेप बताओ। शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है? एक चीज तुम हमेशा ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है, सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा? बोरोन। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp2 विथ 0 लोन पेयर। तो बोरोन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह से फैलेगा, बीच में रहेगा बोरोन और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को फैलाएगा। अब आगे का चीज देखते हैं। लिख डालिए यहाँ तक। चेंज करें इसको। देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसका कन्फिग्रेशन होगा हीलियम 2s2 2p1। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही है ना? अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो अभी तो एक ही बंधन बनेगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। s में 1 हुआ और p में 3। अब बताइए मिक्सिंग में भाग कौन कौन लेगा? यही तीनों ना? ये तीनों मिक्सिंग में भाग लेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेगा। बताइए एक p अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा जो कि संकरण में भाग नहीं लेगा। तो यहां पर बोरोन के केस में आप बोरोन के आजू बाजू में टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3। कुछ इस तरह से। बोलिए हाँ या ना? एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये सभी आपस में कितने डिग्री पर है? 120 120 120 पर। यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बना है, लेकिन हम उसको दिखाए नहीं है। आप चाहें तो उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दिखा सकते हैं, और इसको हम दिखाए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये वेकेंट है। तो मन है दिखाने का तो दिखाइए, नहीं मन है तो मत दिखाइए। अब बताइए, इसके साथ क्लोरीन भी ना रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कल तो इसके बारे में देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। यही होता है ना? एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 5। 1 2 3 4 5। जिसको हम पी एक्स माने थे, तो याद है इलेक्ट्रॉन पी एक्स में था, इसी में एक इलेक्ट्रॉन था। बी के साथ ऐसा ऐसा कितना सीएल आया है? 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोरोन को रखना पड़ेगा बीच में। ठीक है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फोटो आ नहीं पाएगा, हम चेंज कर देते हैं इसको। देखिएगा, बीच में रहेगा बोरोन, और बोरोन बीच में रह के ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? 3। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कितना डिग्री पर रहेगा? 120 पर। तो मान लीजिए कि ये सब आपस में कितने डिग्री पर है? 120 पर। हम ये मान लिए हैं कि ये सब 120 120 पर है। ये बोरोन वाली बात हो गई। अब क्लोरीन ना आएगा।
अब क्लोरीन के पास क्या है, पी एक्स, यही है ना। अब बताइए, ये वाला चीज इसको आप पकड़िए यहां से ऐसे, और इसको इसे पकड़ के इस दिशा में ले जाइए, कहे कि सही सही दिशा वाला कक्षक ही ना आपस में टकराएगा। तो ये बीच में ऐसे जाएगा तो कहां पर अटैक करेगा, कहां से ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्लोरीन का आप कुछ ऐसे समझिए, ये अक्ष जो है इसके साथ लाइए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इसके साथ जाएगा तो कुछ इस तरह से सेट होगा ये। तो इस तरह से जब सेट होगा तो ओवरलैपिंग कुछ ऐसा होगा। एक्चुअल में ये कौन सा एटम है, Cl, और Cl का यह कौन सा ऑर्बिटल है, Px। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बोरोन का, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों मिलकर पेयर्ड हो जाएगा, और बोरोन और क्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा बताइए, ऐसा ऐसा क्या इक्के को क्लोरीन है, अभी तो आप एक क्लोरीन को दिखाएं, ऐसा ऐसा तीन है, दो अभी भी न बचा हुआ है। तो जिस तरह से ये यहाँ ओवरलैप किया, ये यहाँ करेगा, वो उधर करेगा, तो एक ओवरलैप करेगा इधर से, और एक ओवरलैप करेगा इधर से। ये Cl है, ये Cl है, और Cl का ये कौन सा ऑर्बिटल है, Px। ये कौन सा ऑर्बिटल है, Px। और ये सब आपस में पेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पर एक पेयरिंग हुआ, एक पेयरिंग यहाँ होगा, एक पेयरिंग यहाँ होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बोरोन इधर बनाया सिंगल बॉन्ड किसके साथ, Cl के साथ, इधर बनाया सिंगल बॉन्ड, और इधर बनाया सिंगल बॉन्ड। अब बताइए, तो ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हुआ है, क्लोरीन का Px और बोरोन का, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये ये sp2 ही है ना। ये क्या है, बोरोन का तो सब sp2 है। बताइए, यहाँ पर Px और sp2 के बीच हाइब्रिडाइजेशन, ये ओवरलैपिंग हुआ है। फिर यहाँ भी बोरोन का sp2 और Px के बीच ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ भी sp2 और Px के बीच ओवरलैपिंग हुआ। ये भी सिंगल बॉन्ड है, सब का सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। आप ये बताइए कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो हम चाहें तो खाली ऑर्बिटल बना के भी छोड़ सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि बी के पास एक असंकरित खाली कक्षक है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जानिए, इस खाली कक्षक का आगे जरूरत पड़ता है, इसी को लुईस अम्ल के रूप में इसी कंसेप्ट पर समझा जाता है। तो यदि आप ये चीज यहाँ नहीं समझेंगे तो एसिड बेस में वहां पर आप गड़बड़ा जाइएगा, समझ में आपको नहीं आएगा लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। अब आपको ये पहले आप इसको लिखिए। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि sp वाला एग्जाम्पल उतारना आसान था, sp2 वाला उससे टफ हो गया, और sp3 वाला उससे भी टफ हो जाएगा। वो तो होना ही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे तो निश्चित है कि उसका फोटो बनाना भी मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए हम लोग सबको पढ़ेंगे भी नहीं, एक sp पढ़े, एक sp2 पढ़े, एक मात्र और केस पढ़ेंगे sp3, बाद बाकी को आप इमेजिनरी सोच लेंगे कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा, ये आपको अपने पता चल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ, बोर्ड पर जो बातें लिखी गई हैं हो गया। अब आगे चित्रकारी कीजिए आप।
देखो इधर, हाइब्रिडाइजेशन यदि इसका sp2 था तो इसके p में रहा होगा 3 कक्षक, हुए को p भाग लिया और एक s भाग लिया, तब इसका हाइब्रिडेशन sp2 हुआ। तो इसका मतलब है कि इसमें p कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहे नहीं रहे वो तो बाद की बात है, लेकिन p कक्षक तो इसमें जैसे ही sp2 है तो p कक्षक तो होगा ही। बंधन बनाने के बाद दिखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं इस ऑर्बिटल को? इसको हम बोल सकते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, या हिंदी में बोलेंगे तो असंकरित p कक्षक बोलेंगे इसको। इसको बोला जाएगा असंकरित p कक्षक। ये सभी बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120, 120, 120। अरे अष्टावक्र जैसा फोटो बन रहा है, जैसा अपने है वैसने बना दिया। हैं? अपने सुंदर है, क्या है सुंदर? आ रहे हैं। 4 लप्पर लगेगा, मुंह घूम जाएगा, बस छछूंदर जैसा हो जाइए हैं। अपने ने बोल रही है कि सुंदर है। कुछ लोग अपने आप को धरती पर का मानते ही नहीं हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे लोगों से बच के। कॉलेज वॉलेज जाना शुरू किया तुम लोग? क्या बात है। अच्छा ये बताइए, इस कंसेप्ट के आधार पर यदि आपसे कोई पूछे, जैसे CH4 कह दे कि CH4 बनाइए और बताइए कि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन जो बंधन बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, वह किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा, तो पता नहीं चल जाएगा? इसको उतारेंगे पूरा। हो गया, लिख लिए? नहीं, फड़िया रहा है ये, फड़िया रहा है। अच्छा अगला एग्जांपल हल्का कर देते हैं। देखो पहला एग्जांपल था BeCl2, दूसरा क्या था? BCl3। अब यदि हम CCl4 ले लें ना तो भारी एग्जांपल और हो जाएगा, तो CCl4 नहीं लेके हम CH4 ले लेते हैं। काहे काहे कि Cl आएगा तो P लेके आएगा और हाइड्रोजन आएगा तो S लेके आएगा। अरे हाइड्रोजन में 1s1 S ही ना होता है, उसमें P नहीं होता है, तो उसका फोटो अपने आप आसान हो जाएगा। एक केस को हम ऐसे ही बता देंगे बोल के, और एक को पूरा लिख के बताता है। क्या बढ़े आगे इसमें? छोड़ेंगे तो आप लोग भर दिन उतारते रहिएगा।
लिखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लिखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? 4। और चारों किस तरह का आकार पकड़ेगा? टेट्राहेड्रल टाइप का ना। टेट्राहेड्रल टाइप में एक रहता है ऊपर, और एक नहीं, दो भी नहीं, तीन नीचे रहता है ना जी। ऐसे ही ना बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। और ये जो बॉन्ड एंगल पकड़ता है वो कितने का पकड़ता है? 120 का पकड़ता है रे। ये एंगल होता है 109.5 डिग्री का। इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है CH4 एग्जाम्पल पर। चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालो तो, फटाफट सारा काम करो। ये पहले भी तुम कर चुके हो। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मानेंगे? 7, 7 चौक 28, 4 32। यही आएगा ना टीवी। क्या इसमें किन्हीं को दिक्कत है? कौन चीज सर? क्या क्या सर? ये सब अपने से नहीं बना सकते हैं? मारेंगे चार तो भी बस चक्री की तरफ नाचने लगिएगा। सब कुछ खाली उतारने पड़ रहे हैं। देखो इधर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ये न होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में तो केवल दुए को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऐसे में तो दुए को बंधन बनाएगा। याद है आपको? ये ऐसा कभी नहीं करता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में ही ना जाके बॉन्ड बनाएगा। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन और पी में 3 इलेक्ट्रॉन। ये एक एस है, एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई और एक होगा पी जेड। अब बताइए, ये सब का सब ना आपस में मिलेगा, और सब का सब जब आपस में मिलेगा तो किस हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होगा? sp3 नहीं बनेगा रे। तो यहां से sp3 आ जाएगा, और sp3 आ जाएगा तो कार्बन के आजू बाजू में टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल भागेगा? 4। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इसी तरह से ना भागेगा, सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा।
और यदि हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कन्फिग्रेशन 1s1, एक डब्बा। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। अच्छा, इसी में यदि आप पी ले लेते, सॉरी सीएल ले लेते, तो सीएल ले लेते तो फिर तो ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ना आ जाता है। तो इसका ओवरलैपिंग पी के साथ 4 बार कराना पड़ता है, एक बार पी के साथ इधर, एक बार पी के साथ इधर, एक बार पी के साथ इधर, एक बार पी के साथ इधर। लेकिन इस बार हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन अपना स्फेरिकल शेप लेके आएगा, तो गोल गोल करके आप ओवरलैपिंग करा दीजिए। वो हम करा देते हैं आगे, इसको लिखिए। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन आया है? चारों हाइड्रोजन में एक एक एस होगा, और सभी एस में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो चारों sp3 एक एक गो s के साथ सेट हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा और CH4 का निर्माण हो जाएगा। बोलो, बढ़े आगे। अब इसका फाइनल फोटो बनने वाला है, इसके बाद अब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। होने को तो सब एग्जाम्पल है, लेकिन सबको सब बताना संभव नहीं है, 2-3 से आप समझ लीजिए बात। देखो यहाँ बीचों बीच ले लो तुम कार्बन, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है? 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होगा ऊपर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं 3 नीचे। और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आया ना? ये सब आपस में कितने डिग्री के एंगल पर है? ये सारे एंगल 109.5 डिग्री का है। अब बताइए कितना हाइड्रोजन आपके पास है? 4। तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। एक इसके साथ ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। एक इसके साथ ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। और एक इसके साथ ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। बताइए 4 हाइड्रोजन मिल गया। ये कौन सा एटम इंडिकेट हो रहा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? बोलो जल्दी। एस। ये है एस, ये है एस, ये एस, और ये भी एस। और कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कौन है, जल्दी बोलो। sp3। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3। तो बताइए यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया? 4। आप ये बताओ कि चारों का चारों सिंगल है, यानी चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड है, हाँ या ना? आपको याद है बताया गया था हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। बताइए किसके किसके ओवरलैपिंग से? हाइड्रोजन के s और कार्बन के sp3। कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp। ये सब का सब बॉन्ड किस टाइप का है? सिग्मा। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। इस तरह से यदि हम इसको आपस में इमेजिनरी लाइन से मिला दें, तो ऐसा लगता है कि ये टेट्राहेड्रॉन का निर्माण कर रहा है। और ये बॉन्ड एंगल कितना पकड़ रहा है? 109.5 डिग्री। इसी को टेट्राहेड्रल शेप कहा जाता है।
तो अब आप एक बात बताइए, पीछे जितना एग्जाम्पल बताया गया है सब में ये वाला फोटो बन सकता है? बनने को सब में बन सकता है, लेकिन पागलपंथी नहीं करना है, बनाना नहीं है। इसलिए क्योंकि कुछ बातों को अपने मन में समझा जा सकता है। अच्छा, जैसे आपसे कोई, रुको एक मिनट, आपसे कोई पूछ दे कि CCl4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन के प्रोसेस से निकालिएगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। अब आपसे पूछेगा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच किस किस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, तो निश्चित है कि कार्बन का sp3 रहा होगा, और क्लोरीन का चेक करना पड़ेगा वही, जैसे पीहीन था तो पी यही यही हाइड्रोजन रहता तो एस, कोई और रहेगा तो चेक करना पड़ेगा उसका कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वही ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैप करेगा। आप एक बात बताइए, शुरू में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया गया था तो आपको बोला गया था कि CH4 में 3 बंधन को एक टाइप का होना चाहिए बराबर, और एक बंधन को छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक बंधन SS के ओवरलैपिंग से बन रहा है, जबकि 3 बंधन PXS PYX और PZS के ओवरलैपिंग से बन रहा है। लेकिन अब आपको ये समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से कि ये सारे बंधन को आपस में एक समान होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही नहीं ये पॉसिबल हुआ, बनाएंगे, इसीलिए CH4 में सभी बंधन आपस में समान होता है, कोई ना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। बॉन्ड लेंथ में थोड़ा बहुत अंतर पोजीशन के वजह से भी आता है, लेकिन वो आप नहीं पढ़े हैं अभी। फोटो मिला जुला के ठीक है बना है मेरा। अरे, अब हम अपने फोटो को भी सुंदर नहीं कर सकते हैं क्या? कुछ लोग अपने आप को कह रहे हैं, हम तो फोटो ये को कह रहे हैं। आज घर पर तुम्हारा खैर नहीं है। चलिए उतारिए इसको। सुनो अब एक बात, ध्यान देना इधर। जब तुम इस तरह की संरचना को बना रहे थे तो उस संरचना में दो तीन तरह की बातें आई हैं। क्या क्या आया है वो सुनो। जैसे NH3 का बनाया तो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 विथ वन लोन पेयर, तुम देखना वो तुम बनाए हो पिछले दिन। तो इसका जो शेप बनाए आप, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर डाल दिए और ये बना दे। अब जरा बताओ तो इसमें किसका किसका ओवरलैपिंग हुआ होगा? हाइड्रोजन के S और नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्सिंग किया होगा, ये ओवरलैपिंग किया होगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा, बॉन्ड का निर्माण किया होगा। अब एक चीज सुनो, यहां जो बंधन बना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, अरे कोई भी बंधन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 बंधन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रिपल बॉन्ड में कुल मिलाकर 3 बंधन है, एक सिग्मा 2 पाई तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो आप देख रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है लोन पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देख रहे हैं यह बॉन्ड का निर्माण किया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर, BP। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस, नेगेटिव चार्ज। तो बताइए, ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा कि नहीं? इसको भी रिपेल करेगा, ये लोन पेयर भी इसको रिपेल करेगा। तो जानो आप, यदि इसमें तो केवल एक ही ना लोन पेयर है, लेकिन तुम वाटर का निकालोगे ना स्ट्रक्चर, तो देखना उसमें 2 लोन पेयर आएगा। तो जानो, एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी।
इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या बोला जाता है इसको? वैलेंस सेल, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्लियर है ये? इस थ्योरी में कहा गया है, इस थ्योरी की कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस थ्योरी में कहा गया है कि लोन पेयर जो होता है ना, वो सबसे अधिक एक दूसरे को रिपेल करता है, क्योंकि वो बैठाड़ी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो बंधन का निर्माण नहीं किया है। इससे कम रिपल्सन होता है तब जब लोन पेयर किसके साथ रिपेल हो? बॉन्ड पेयर के साथ। और सबसे कम रिपल्सन होता है जब बॉन्ड पेयर आपस में हो। तो VSEPR थ्योरी की कुछ 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप लिख लीजिए। नहीं, इसको उतारना क्या है, बस आगे लिखिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, रिपल्सन ऑर्डर इसका सबसे अधिक होता है लोन पेयर का, लोन पेयर से। इससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के साथ। ये पहला बात नोट किए आप। दूसरा बात जानिए। अच्छा ये बताइए, जब आप स्ट्रक्चर बना रहे थे तो सिंगल बॉन्ड भी बना था, डबल बॉन्ड भी बना था, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना था, हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड को तो खैर सिंगल बॉन्ड ही हम कहते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कॉमनली जाना जाता है मल्टीपल बॉन्ड के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बहुत सारा, एक से अधिक हो गया, डबल ट्रिपल, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो हम जब भी मल्टीपल बॉन्ड बोले तो आप समझ लीजिए डबल तथा ट्रिपल। तो यहां भी रिपल्सन होता है, ध्यान से सुनना। मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड, अच्छा एक बात बताओ, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब तो बॉन्डे पेयर की ना हम बात कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर होगा। सुने इधर, अभी हम दूसरा पॉइंट में बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर से संबंधित। बॉन्ड पेयर भी अलग अलग केसेस में आएगा। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड का दो बॉन्ड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर। अब बताइए कि ट्रिपल ट्रिपल साथ में रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि मल्टीपल बॉन्ड का जो रिपल्सन होता है वो सबसे अधिक होता है। इसकी तुलना में मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इससे कम रिपल्सन होता है मल्टीपल बॉन्ड का, इसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। और सबसे कम रिपल्सन होता है कब? जब सिंगल बॉन्ड साथ हो। ये समझे हम क्या बोले सो? इसको एक एग्जांपल से समझिए, इधर देखो। कोई एटम ए है, समझे? और इसमें यदि ट्रिपल बॉन्ड को बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड को यदि तुम साथ बनाओगे एक साथ या कम डिस्टेंस पर, तो गलत हो जाएगा। तुम कोशिश करो कि ट्रिपल बॉन्ड को हम जितना ज्यादा हो सके दूर रखें। बीच में सिंगल और बॉन्ड बनने की संभावना है तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए। यानी मल्टीपल बॉन्ड को ना दूरी पर रखना है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है। तो वही बात ये लिखा हुआ है। तो इसको उतारिए, तो रिपल्सन ऑर्डर था ये। फिर तीसरा बात, चौथा बात भी आएगा इसका।
ये सब चीज तुमको पता रहेगा ना, तो तुम जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो लोन पेयर को कहाँ रखना है, बॉन्ड पेयर को कहाँ रखना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखना है, ये सब का तुमको पता चलेगा। इसमें एक और बात है, टाइम में बहुत ज्यादा भागता है तेजी में। नहीं, लिखो अभी इसको खत्म करके तब आगे अगला दिन बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे। हो गया लिखा हुआ। इसका तीसरा बात देखो, सुनो इधर। और एक बात बताओ। अरे, अरे ये हल्ला रे, मतलब थोड़ा ढील दिया नहीं जाता है कि तुरंत माथा पर चढ़ के नाचना शुरू। इधर देखिए, आप ये बताइए कि ये कैसा शेप आपको दिख रहा है। ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। यदि हम चाहें तो इसको यहां से पकड़ें, धरती पर रखें, तो सब धरती से सट जाएगा, ए भी और तीनों बी भी। लेकिन यदि हम यहां पर एक बी को इधर लगा दें और एक बी को नीचे लगा दें, तो बताइए सब का सब सट पाएगा? तो वैसी स्थिति में वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी नहीं रहेगा, वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नहीं हो जाएगा? तो ट्राइगोनल बाई, अब आप ये बताइए कि इस तीनों बी का जो पोजीशन है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेम पोजीशन है? समतल पर एक सतह पर सतहीय पोजीशन है, सतहीय स्थान प्राप्त है इसको। और यदि हम इसमें बी को दिखाएं परपेंडिकुलर, तो थोड़ा लंबा करके दिखाना पड़ेगा। वास्तव में ये नीचे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे, और एक भी नीचे। तो अब आप बताइए कि स्क्वायर बाई पिरामिडल में कितने तरह का पोजीशन आपको दिख रहा है? स्क्वायर बाई पिरामिडल में सराउंडिंग एटम के पोजीशंस दो होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशन ऑफ सराउंडिंग एटम इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से। एक को कहा जाता है सतहीय पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, और एक को कहा जाता है एक्सियल पोजीशन। ये वाला जो पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है एक्सियल, और ये तीनों क्या होगा? सतहीय। तो इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल, इक्यू से इंडिकेट होगा। और इस पोजीशन को बोला जाता है एक्सियल, ए एक्स से इंडिकेट होता है, ठीक है? तो ये भी एक्सियल। आई बात समझ में? सुनिए इधर, इसमें VSEPR थ्योरी क्या कहता है? कहता है कि स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप में जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप कोशिश करना कि जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है उसको एक्सियल पोजीशन पर रखना है। किस पोजीशन पर? एक्सियल पोजीशन पर। और जो कम वैद्युत ऋणात्मक तत्व है उसको इक्वाटोरियल पोजीशन पर। जैसे यदि आप PF2Cl3 का निर्माण करेंगे और आप यदि फ्लोरीन को यहां रख दिए, यहां रख दिए, तो गलत हो जाएगा। फ्लोरीन को रखना है यहां और फ्लोरीन को रखना है यहां। कारण यह है कि फ्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, बॉन्ड लेंथ को बढ़ा लेगा। तो बढ़ा हुआ बॉन्ड लेंथ एक्सियल पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि इक्वाटोरियल पोजीशन पर कम होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यहां पर पहले से ही ये दूर फैला हुआ है, जबकि ये थोड़ा नजदीक है। नजदीक है तो ऐसा आइटम दीजिए ताकि वो भी दूर हो जाए और ज्यादा रिपल्सन नहीं हो। इसी वजह से ऐसा किया जाता है। तो यही इसका लास्ट बात है, इसको उतार लीजिए। तो इसमें खाली लिख देते हैं स्क्वायर बाई मेरा, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप में, फोटो सहित ये सब बात लिखिए। स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप में अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व को एक्सियल पोजीशन पर रखा जाता है। इसके अंतर्गत बातें और भी हैं, लेकिन बोर्ड लेवल पर इससे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। यही एक्सेस आपको बताया जा रहा है, जितना बता रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है। आप इतना संभाल लीजिए तो समझ लीजिए कि आप IIT के आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, जिसकी जरूरत आपको है नहीं। मेंस और लेवल पर का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको तुम इजीली बना सकते हो।
कल हम लोग पढ़ेंगे आबंध लंबाई और उसके बाद आपको बताया जाएगा शॉर्टकट मेथड। आबंध लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। अब धीरे धीरे ये चैप्टर समाप्ति की ओर जाएगा, अभी तो समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होगा आप समाप्त। बोर नहीं हुआ है चैप्टर से? आइए कल टाइम चेंज करने की जरूरत पड़े तो बताइएगा, टाइम 7 से 8 कर देंगे।